हेलो, गुड इवनिंग। मैं संदीप दुबे आप सभी लोगों को पढ़ाने आया हूं अपनी अगली क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ विद पवन राव यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आप लोग एक काम किया करो, इस चीज के लिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है। आप लोग क्लास की शुरुआत में 2 मिनट पहले आके वीडियो को शेयर कर दिया करो, जिससे सभी लोग क्लास में आ जाया करें। ये बात आप लोगों को पता है कि हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे। रेशियो में कल मैंने बेसिक बताने की कोशिश करी। कल काफी लोगों का, और जब हम लोग लाइव थे तब भी यही रेस्पॉन्स था कि सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। वापस भी आप में से काफी लोगों ने बोला कि सर समझ में तो आ रहा है लेकिन कुछ क्वेश्चंस बैठ नहीं पा रहे। तो आज हम लोग वापस बात करेंगे दोस्तों। कल मैंने जो थ्योरी बताई थी, छोटी मोटी थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी थी, उसको आप लोग एक बार पढ़ लेना, फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा और सभी के सभी दोस्त क्लास में आ चुके होंगे। तो सबसे पहले ये अपनी टीम है जो आपके लिए एसएससी, सीडीएस, रेलवे और जितने भी स्टेट के एग्जाम हैं सभी के लिए क्लासेस हो रही हैं। मैं आपको यूपी एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ एमटीएस, जीडी, जो भी तैयारी आप लोग कर रहे हो सब में मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूं। क्वेश्चंस जो लोग अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 दे के आए हैं उन लोगों का रेस्पॉन्स मैं जानना चाहता हूं। एक बार ऑफलाइन वालों से मेरी बात हो गई है, ऑनलाइन वालों से क्या रहा आप लोगों का रेस्पॉन्स? एक बार आप लोग वो चीज तो बताइए मुझे कि सर जो मैंने पढ़ाया था, मैं बार बार एक ही चीज बोलता था कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। तो जितने टॉपिक आपने मेरे से पढ़े थे उनसे क्वेश्चंस बने या नहीं बने, जो लोग देखे आए हैं सीबीटी 2 वो मुझे फटाफट से बताइए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बहुत आसान, बहुत सिंपल सी बात पूछने वाला हूं, तो फटाफट से कमेंट तो आप लोग कर ही दोगे। मैंने क्या पूछा कि 24 आवर्स, समझना मेरी बात को, 24 आवर्स हैं और यहां दिया गया है 16 आवर्स। इसका रेशियो अगर मैं पूछना चाहूं तो आप लोग क्या बोलेंगे कि गुरुजी दो टाइम है T1 T2, तो इसको अगर मैं T1 मान लूं और इसको अगर मैं T2 मान लूं, मैंने कहा आप तो मुझे बताओ T1 और T2 का रेशियो क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 8 से काटा 3 बार और 8 से काटा 2, 3:2 निकल के आएगा। मैंने कहा एकदम ठीक है। मैंने कहा एक चीज और बताइए, सभी के सभी लोगों को ये बात बतानी है। क्या बताना है कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यहाँ पे 20 आवर्स हैं, ये है T1 और यहाँ आप लोगों को दिया गया है 60 मिनट्स, तो फटाफट से आप लोग मुझे बताइए क्या होगा T1 का और T2 का रेशियो। मैं वापस क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना दोस्तों मेरी बात को। T1 और T2 का रेशियो क्या होगा, वापस से मुझे बताना। अभी बेसिक शुरुआत करिए मैंने क्लास की। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम सेम रेशियो के साथ में अगर सेम चीज कर रहे हैं तो उस पर क्या फर्क पड़ता है। आज हम बेहतरीन क्वेश्चंस भी करेंगे उस पर। अभी सिंपल रेशियो वाली चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि सर बी 20 आवर 60 मिनट का T1 T2 क्या होगा। ये बात मैंने आपको बता दी कि जब भी आपको टाइम दिया जाए तो आप किसी भी कॉमन नंबर से काट के मुझे बता सकते हो। तो मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों की कमेंट का। फटाफट से मुझे कमेंट चाहिए T1 और T2 का क्या होगा रेशियो। तो बताइए दोस्तों मुझे क्या होगा रेशियो T1 और T2 का। पंकज सर क्यों नहीं क्लास ले रहे? पंकज सर थोड़े से परेशान चल रहे हैं, तबीयत का इश्यू है। मे बी कल वो रिकवर हो, कल से सर क्लास स्टार्ट कर देंगे। थोड़ी सी पंकज सर का अभी तबीयत खराब है। बाकी उन्होंने आप लोगों के लिए संडे को भी क्लास ली थी, बात आपको पता होगी। चलिए फटाफट से मुझे बताइए दोस्तों T1 T2 क्या होगा रेशियो। इतनी सी बात तो आप लोग बता सकते हो। या गुरुजी इसमें भी कौनो दिक्कत वाली बात है? तो कौनो दिक्कत तो कुछ नहीं है दोस्तों। इसको 20 आवर और 60 मिनट, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इसका रेशियो 1:3 होगा। क्या होगा? 1:3 होगा। फटाफट से आप लोग बताइए कि हाँ गुरुजी इसका रेशियो तो 1:3 होगा। मैं बोलूंगा अरे भाई ऐसा तो मत करो, 20 आवर है, 60 मिनट है। कल मैंने क्या बताया था कि मात्रा सेम होनी चाहिए। जब भी तुलना करी जाए तो तुलना बराबर के लोगों में करी जाती है, कभी भी तुलना एक दूसरे से नहीं करी जाती। कोई मतलब इंसान की तुलना इंसान से करोगे या कुत्तों से करोगे? तो ऐसे ही टाइम की तुलना, हावर की तुलना हावर से करी जाएगी, ना कि मिनट से करी जाएगी। तो मैंने कहा ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए 20 × 60 और यहां से निकल के आएगा 60, तो 60 से 60 गया, निकल के आ गया गुरुजी 21। ये सब चीजें बेसिक हैं, आसान है, एक बात याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। मैंने बोला सबसे पहले रेशियो लिखने का तरीका बताइए आप सभी के सभी लोग मिलके मुझे।
कि 3/2 है, क्या दिया हुआ है 3/2, इसका रेशियो क्या हो सकता है, तो आप लोग बोले गुरुजी 9/4, समझना 3/2 9/4 कोई अंतर है क्या, नहीं, 15/10 कोई अंतर है क्या, नहीं। तो मैंने कहा अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, जब कोई अंतर ही नहीं आ रहा तो मैं ऐसा क्या करूं, आपने कहा गुरुजी क्या करना चाहते हो, मैंने 7×3 = 21, आप बोले हाँ, और 7×2 = 14, मैंने कहा इन सब वैल्यूज का रेशियो क्या निकलेगा, इसका मतलब सेम नंबर के साथ मल्टीपल करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, ये बात मैंने कल बता दी थी। अब बताना क्या चाह रहा हूं, देखो ध्यान से, मैंने कहा आप लोग मुझे एक चीज बताना, पहला नंबर 3 है, अगला नंबर 9 है, इससे अगला नंबर 15 है, लास्ट नंबर क्या है 21, इसको मैंने माइनस कर दिया, नीचे क्या किया मैंने 2 प्लस का 4 प्लस का 10 माइनस का 14, आप लोग बोले एकदम ठीक है। आप लोग जोड़िए कि सर 3 और 9, तो मान लो यहां से -6 बचा, क्या बचा -6, -6 में से अब 9 गए तो +3, तो ये निकल के आ गया गुरुजी 6 ऊपर का, मैंने कहा एकदम ठीक है। नीचे की बात करी जाए तो नीचे क्या बचेगा सर, 14 में से 14 गए 2, मैंने कहा एकदम ठीक है। मैंने कहा इसका रेशियो क्या निकल के आया, आप लोग बोले सर 3/2, मैंने कहा वापस से समझो, पूरी चीज को ध्यान से समझना, यहां से शुरुआत करी थी हम लोगों ने मूवी की, 3/2 से रेशियो बढ़ाते हुए गया और लास्ट में रेशियो 3/2 निकल के आ गया। आखिरकार ये जादू हुई या क्या हुआ, आप लोग बोले गुरुजी जादू तो नहीं हुआ, तो मैंने कहा उसी चीज को आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं मैं, क्या सिखाना चाह रहा हूं, देखो कि जिस नंबर के साथ आपने ऊपर जो नंबर दिया गया इसको माइनस किया है, तो नीचे वाले नंबर को -14 किया है, आप किसी भी नंबर के साथ ऊपर नीचे सेम प्रक्रिया करके देखना दोस्तों, आपका हमेशा और हमेशा रेशियो बराबर रहेगा। अगर मैं इस नंबर को माइनस कर लेता, इसको माइनस कर लेता, या जो भी मैं ऑपरेशंस करता, वो ऑपरेशंस अगर इसमें लागू हो रहे हैं, लागू होला, आप लोग मान लो कि आपने 0-0 रेशियो में ले लिया, वो फिर फालतू की बातों का कोई मतलब नहीं है। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ऑपरेशन के अंदर आप लोगों की समझ में आना चाहिए कि अगर हम लोग सेम चीज कर रहे हैं तो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। जो रेशियो 3/2 यहां था, वही रेशियो यहाँ पे, वही रेशियो यहाँ पे, वही रेशियो यहाँ पे। ये तो आसान बात थी गुरुजी, सब बता देते हैं, आपने क्या एक्स्ट्रा बताया। मैंने कहा दोस्तों मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं कि सेम ऑपरेशन है, इसको अगर आप लोग करते हो ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, अंश में और हर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों का जो आउटपुट निकल के आएगा वो सेम रेशियो का निकल के आएगा। चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, इतनी सी बातें आप लोगों को अपने दिमाग में बिठा लेना। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें काफी लोगों को परेशानी आई थी, उसी टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए आज वापस लिख के लेके आया हूं। कल हम लोगों ने 8 नंबर तक या 9 नंबर तक कर लिए थे, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग बाद में करेंगे, इस क्लास के मतलब इसी क्लास में ऐड कर लिए लास्ट में। तो मुझे फटाफट से बताइए इस चीज का जवाब क्या होगा। कल मैंने काफी डीप से आप लोगों के लिए दोस्तों एक्सप्लेन किया था, और अब तो मैं ऐसी उम्मीद करके चलता हूं कि अब तो आप लोग जवाब दे ही दोगे। जो भी लोग कल की क्लास में थे, कल तो पावर भी यहाँ ज्यादा थी, शायद मेरे हिसाब से 4.5 5.5 कुछ ऐसे ही करके पावर थी, आज तो पावर भी कम है, अब तो आप लोग जवाब दे ही दोगे। वापस से मेरा सेम क्वेश्चन जो कल था कि 0.5 का मतलब क्या होता है, ये बात तो आप लोग बता ही दोगे। अब तो मैंने याद करा दिया आपको 0.5 में और 1/2 में कौन सी संख्या बड़ी होती है, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ 0.5 का क्या मतलब होगा, फटाफट से आप लोग मुझे बताइए। चलिए मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों की कमेंट का, कमेंट आने चाहिए दोस्तों, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। अंकित अवस्थी भाई, बिल्कुल हम आपकी बात को समझते हुए चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग लेखपाल का मैथ करा सकें। कुलवंत सिंह, मैं जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ा रहा हूँ दोस्त, तो क्यों आपको मेरा पेड कोर्स चाहिए, आप लोग खुद समझिए। जब मैं या मैथ्स विद पवन राव की पूरी टीम आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करना चाहते हैं, तो आप लोग क्यों चाहते हो कि पेड बैच चाहिए, ये बैच चाहिए। दोस्तों मन लगा के पढ़ो, विश्वास पूरा मैं दिला रहा हूँ, मैथ्स विद पवन राव एक ऐसा चैनल है जिसने जो भी कमिटमेंट करी है उस कमिटमेंट को पूरा किया है। मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ा के जाऊंगा, पीछे जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं एक बार आप लोग देख लीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा कि सर प्रॉफिट लॉस की 12 क्लास, एसआई की 10 क्लास, सीआई की 12-13 क्लास, परसेंटेज की 14 क्लास, एकदम जो पेड बैच होता है उससे भी अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है। दोस्तों आप कदर करो इस चीज की, फालतू में पेड बैच, सर पेड बैच कब आएगा, पेड बैच, भाई मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पेड बैच की मैं कभी बात ना करूंगा, ना करता हूं, एक बात याद रखना। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जिन लोगों को लग रहा है कि सर क्वेश्चन लिख दीजिए, उनको थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं दिख पा रहा, देखो दो रेशियो में दिया गया आपको
2। अब पावर क्या दी गई है, हो सकता है कुछ लोगों को पावर में दिक्कत आती है, तो यहां दिया गया है दोस्त 1.5 और यहां दिया गया है 0.5। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों से एक ही बात पूछी थी कि 0.5 का मतलब क्या होगा। आप में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया कि सर 1/2 होगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, समझना मेरी बात को। अगर मैं बोलूं कि ए पे पावर 1/2, ए पे पावर 0.5, इसकी वैल्यू क्या होगी √a। तीनों के तीनों स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है। ये बात तो आप लोगों को पता थी या नहीं पता थी, फटाफट से मुझे बताइए कि गुरुजी ये चीज तो हमें कौन पता नहीं थी, या गुरुजी ये चीज तो पता थी। तो अगर आपको ये चीज पता थी तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पेन चेंज करते हैं, नीले पेन से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू में हो जाएगा गुरुजी √2, और यहां हो जाएगा सर √2, √2 से √2 कट गया, 2:1 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। फटाफट से बताइए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, कैसे मैंने आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सिंपल सा, बेसिक सा, बढ़िया सा क्वेश्चन। कुछ लोगों के दिमाग में अब एक बात और आ सकती है कि गुरुजी एक चीज बताओ। मैंने कहा कौन सी वाली बात बताऊं, क्या पावर से करना चाहे तो। मैंने कहा देखो भाई, 2 पे पावर 1.5 को क्या लिखूंगा मैं, 3/2। आपने कहा हाँ गुरुजी इसको लिख सकते हो आप 3/2। और फटाफट से मुझे बताओ 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ क्या। आप लोग बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर 1/2। अब मैंने बात कल बताई थी कि कोई भी पावर जैसे यहां दी गई है ए पे पावर n और ए पे पावर m है, अगर मैं इस पावर को ऊपर लेके जाऊंगा तो ए पे पावर n माइनस m हो जाएगी क्या। आप लोग बोले गुरुजी ये तो हो ही जाएगी, इसमें क्या बड़ी बात है। तो मैंने कहा ये यहीं पे यहाँ पे सेम चीज होगी। 2 पे पावर 3/2 माइनस का 1/2 रेशियो में 1। तो सर ये क्या होगा, मैंने कहा 2 पे पावर 1 1 और 1। फटाफट से बताइए, तरीके दोनों आप लोगों की समझ में आ गए या फिर नहीं आए। आसान बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया। कल सेम क्वेश्चन कराया था, आप लोगों को डाउट था, वापस से पहला क्वेश्चन ही मैंने शुरुआती क्लास की यहाँ से करी है, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी क्लास के लास्ट तक खत्म होती चली जाती है। तो मैं एनर्जी शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन लेके आया जिसको आप लोगों को समझना था, कल आप लोग नहीं समझ पाए। तो फटाफट से मुझे बताइए कि हाँ गुरुजी ये चीज तो समझ में आ गई। एकदम सही है मिथिलेश, आपका जवाब। विशाल कुमार, क्लास जस्ट स्टार्ट हुई है, अभी तो 1-2 मिनट या 5 मिनट हुई होंगी। अगर आप पढ़ सकते हो तो बता दिया करो दोस्त, क्लास की शुरुआत में ही आप लोग आ जाया करो। कुलवंत सिंह, पवन सर का बैच क्यों आप लोग पूछते हो बार बार। आपको पता है पवन सर ने यहाँ काफी कुछ पढ़ा रखा है, बाकी अन अकेडमी पे पवन सर पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर उनका ऑफलाइन बैच चाहिए तो मदर्स एजुकेशन हब जयपुर में आप लोग आ सकते हो। फटाफट से मुझे बताइए, सभी के सभी लोगों का जवाब एकदम ठीक आ रहा है, चीजें आप लोग समझ रहे हो दोस्तों। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जब आप लोगों का रेस्पॉन्स, इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं कि सर समझ में आ रहा है, ये जवाब है, तो मुझे लगता है कि हाँ दोस्तों मैं अच्छा कर रहा हूँ और मेहनत करने का मन करता है। चलिए इसको साफ करता हूं आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, इसको आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। दोस्तों क्वेश्चन को देख के कभी भी घबराना नहीं है, एक बात याद रखना, बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग करके आ चुका हूं पहली क्लास में और अभी भी हो रहे हैं बेसिक स्ट्रॉन्ग, कि क्वेश्चन किसी भी रेंज में आ जाए, कैसे भी आ जाए, आप लोगों को एकदम अपनी आग लगानी है, आग लगानी है, मतलब आग लगानी है, झुकना नहीं है अपने को। क्वेश्चन कितना भी झुका ले अपने को झुकना नहीं है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। लो अपने बिहार के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, केशव किशोर बोल रहे हैं, मैथ्स के जादूगर को बीसलपुर से प्रणाम। केशव भाई आपको भी मैथ्स विद पवन राव की पूरी टीम की तरफ से प्रणाम, नमस्कार। अरे वाह, दीपक सिंह का जवाब एकदम दीपक सिंह ने जवाब दिया है और रॉय साहब ने जवाब दिया है। केशव किशोर का जवाब भी डी आ रहा है। कमलेश यादव का ऑप्शन सी आ रहा है। अब मेरी समझ में खुद के नहीं आने लगा कि आखिरकार आप लोगों ने इतनी जल्दी जवाब कैसे दे दिया। कहां से आप लोग इतनी जल्दी जवाब दे देते हो, या एक के पीछे आप सभी लोग रिपीट करते हुए चलते हो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। PQRSTU, मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई थी, क्या सिखाया था, देखो इधर आ जाओ। अगर बात करी जाए PQ बराबर में R/S, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, बराबर में T/U बराबर है
2/3। मैंने कहा एकदम ठीक है दोस्तों। आप लोग मुझे एक चीज बताना, जब भी हम लोग पावर की अगर वैल्यू की बात करूं तो पी आर टी की वैल्यू क्या 2 के रेशियो में ही चलेगी क्या? आप बोले हाँ सर। तो मैंने कहा 2 के मान लूं क्या? आप बोले गुरुजी मान लो। तो मैंने कहा पी आर और टी इसकी वैल्यू बराबर होगी। आपने कहा हाँ। तो मैंने कहा 2 के मैंने कॉमन ले लिया इसको ही मानते हुए, एम प्लस का एन प्लस का ओ। आप बोले एकदम ठीक है गुरुजी। मैंने कहा नीचे क्या दिया गया है आप लोगों को? नीचे दिया गया है आपको दोस्तों क्यू एस और ओ। क्या यहाँ पे जो जी है दोस्तों, ये जी नहीं, ये क्यू है, ठीक है। तो देखो कुछ लोगों का जवाब भी आ गया, जबकि यहाँ पर करेक्शन था क्वेश्चन के अंदर, क्यू था। तो क्यू एस और यू इसकी जो वैल्यू है वो 3 की रेंज में चलेगी क्या? आप लोग बोले हाँ गुरुजी, इसकी वैल्यू तो 3 की रेंज में चलेगी। तो मैंने कहा दोस्तों वही तो करना है फिर, 3 के एम प्लस का एन प्लस का ओ। आप बोले बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा इससे ये कट गया, के से ये कट गया, रेशियो तो 2:3 आना है। मतलब गुरुजी, मैंने कहा मतलब जो शुरुआत में मैंने बात बताई थी, जैसे आप काफी लोगों ने जवाब दिया कि सेम फ्रैक्शन के साथ में अगर आप सेम ऑपरेशन ऊपर नीचे कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नंबर होगा वही एकदम सही जवाब आएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा है भी, कुछ लोगों का जवाब क्वेश्चन को देखते ही आ गया। ऐसे आप लोग हिट किया करो दोस्तों। फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूं। जिन भी लोगों के समझ में नहीं आया वो लोग पूछ सकते हैं। वैसे सभी लोगों का जवाब आ रहा है, तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत शायद ही होगी। चलिए, ज्योति गुप्ता का जवाब, मिथिलेश शॉ का जवाब, सभी के सभी लोगों का जवाब एकदम सही आ रहा है। सत्यम कुमार का जवाब भी सी एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूं दोस्तों। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन के सामने। और इस क्वेश्चन में भी अब आपको पेन नहीं चलाना। जब अभी तक गुरुजी पेन नहीं चलाए हो तो गुरुजी अब क्यों चलवा रहे हो, जब क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं चलाया तो मैंने कहा फटाफट से लगा दो आग। फटाफट से आग लगाते हुए कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा जवाब। दोस्तों एकदम ऐसे युवा शक्ति की तरह रहा करो, जब 10:30 बजे 9:30 बजे रात को मेरे अंदर इतनी एनर्जी रह सकती है बुढ़ापे में, तो आप तो अभी जवान हो, यंगर हो यार, आप लोग तो आग लगा दिया करो कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी ये होगा जवाब। फटाफट से बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा एकदम सही जवाब। अरे वाह, मौर्य जी का नेट नहीं चल रहा। या तो मौर्य जी ने नेट को पहले खत्म कर लिया या फिर नेटवर्क इश्यू आ सकता है। नेटवर्क इश्यू तो कैसे आएगा, डिजिटल इंडिया चल रहा है, आपने पहले ही नेट को खत्म कर लिया होगा। अरे वाह, अब वापस से देखो कुछ लोगों का जवाब आने लग गया, ए बी सी डी। फटाफट से सभी लोग जवाब दो दोस्तों। जैसे आपके दोस्तों के जवाब आ रहे हैं ऐसे आप लोगों का भी जवाब आना चाहिए। क्या मैं इस क्वेश्चन में मैंने देखा ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ बराबर में 1/2। अब यहाँ पे आपको चेक क्या करना है दोस्तों? चेक ये करना है कि ए सी और ई ऊपर आएंगे सर, ए सी और ई। तो आप लोग यहाँ देखो ए सी और ई, नीचे क्या आएंगे? तो आप लोग बोले गुरुजी नीचे के लिए पेन चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई कर लेते हैं, तुम लोगों की बात तो मुझे माननी पड़ती है चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप लोग बोले गुरुजी बी डी और एफ नीचे आएंगे, बी डी और एफ। तो मैंने कहा देखो बी डी और एफ नीचे तो आ रहे हैं। अब मैंने कहा जब आपको पता है सेम चीज आ रही है, कोफिशिएंट भी चेक करो, तो पी क्यू आर। अब गुरुजी हमें कोनो टेंशन नहीं, 1/2 एकदम सही जवाब होगा। मतलब मैंने कहा समझ में क्या आना चाहिए कि गुरुजी समझ में ये आना चाहिए कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाले नंबर में कोफिशिएंट सेम यूज हो रहे हैं क्या, जो कोफिशिएंट यहाँ ऊपर हैं वो वहां ऊपर हैं क्या, और जो नीचे हैं वो वहां नीचे हैं क्या। पहली बात, कई बार उल्टा भी देगा। अगर किसी रेयर केस में यहाँ पे जैसे पी क्यू की जगह पे एम दे दे और यहाँ पे आपको क्यू की जगह पे क्यू रखे और पी की जगह पे एन दे दे, अब आप लोग दोस्तों बता पाओगे क्या क्या होगा रेशियो? इसको आप लोग देखना एक बार, फिर ऐसे क्वेश्चन जब बनेगा वो एक अलग चीज हो जाएगी, एक बात याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फटाफट से मुझे बताइए दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। बोर्ड पे दिख रहा है या जूम करूं? इसको तो कहां से जूम करूं, इसको जूम करने के लिए तो मुझे एक और बोर्ड मंगाना पड़ेगा, इतना बजट तो हमारा नहीं है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब।
फटाफट से जवाब दो दोस्तों, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। आप लोग एकदम शांत हो जाते हो, शांत मत हुआ करो, जवाब देते रहा करो। कल मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कैसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अरे वाह, रोमी जी का जवाब आने लग गया। और बताओ दोस्तों। थैंक यू केशव किशोर भाई, थैंक यू भाई। वैसे केशव भाई आप किसकी तैयारी कर रहे हो केशव किशोर भाई? अरे वाह, देखिए रॉय साहब का जवाब आने लग गया। कुछ कुछ लोग ए बोलने लग गए हैं, कुछ बी बोलने लग गए, कुछ सी बोलने लग गए। अब तो देखना पड़ेगा दोस्तों, तीन ऑप्शन आ गए, मतलब कोई ना कोई दाल तो काली है, कहीं ना कहीं तो चीजें फंस रही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ए बी, बी सी और डी सी, तो सबसे पहले मुझे रेशियो तो बता दोगे आप लोग या नहीं बता पाओगे कि ए रेशियो बी क्या होगा? तो आप लोग बोले गुरुजी ये तो हम 1 मिनट में बता देंगे। ए रेशियो बी क्या होगा? 2:1। मैंने कहा एकदम ठीक है। बी रेशियो सी क्या होगा? आप लोग बोले गुरुजी बी रेशियो सेम, अगर सी पूछा है तो 4 और 5 क्या होगा? 4 और 5। मैंने कहा एकदम ठीक है। मैंने कहा डी रेशियो सी या सी रेशियो डी क्या होगा? तो आप बोले गुरुजी उल्टा कर लो। मैंने कहा उल्टा ही करूंगा भाई। तो 10, तो 7 और 6 क्या हो जाएगा? 6 और 7। क्या दोस्तों? 6 और 7। फटाफट से मुझे बताइए सभी के सभी लोग मिलके कि ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी कहां से निकल के आया? ये वाली बात तो आप लोगों की समझ में आई या नहीं आई? इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूं। कल भी मैंने बताया था रेशियो कैसे निकाला मैंने, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी रेशियो डी कैसे निकल के आया, ये बात पता है क्या? अगर नहीं पता तो बता देता हूं दोस्तों आप लोगों को कि नीचे वाला जो नंबर है, इस नंबर का आप एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेने के बाद उसी नंबर से इसको गुणा करके देखिए। कल मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई थी ऐसी चीजों की, तो आप लोग बोले हाँ सर 7 और 14, 7 और 14 का एलसीएम 14 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और अगर यहाँ बात करी जाए दोस्तों तो यहाँ 10 आएगा। फटाफट से मुझे बताइए कि गुरुजी ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी तो गुरुजी समझ में आ गया, कैसे निकाला है आगे मैं और बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन ये चीज कैसे निकल के आई ये बात आप लोगों की समझ में आ गई क्या? फटाफट से बताइए दोस्तों मुझे। बी होगा। अच्छा, यूपी सुपर टेट, बहुत अच्छी बात है भाई। ये सब किशोर यूपी सुपर टेट, अच्छा अच्छा अध्यापक बनने वाले हो भाई, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया। बी एतराम सैनी, वापस से क्रॉस चेक करो, बी जवाब क्यों आ रहा है? मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा। एतराम सैनी, आपका जवाब भी कैसे आया? अब की बार चोरी पकड़ में आ सकती है, ध्यान रखना। मैं वापस एक हिंट दे रहा हूं, चोरी पकड़ में आ सकती है, मतलब कोई ना कोई दाल काली है। फटाफट से आप वापस क्रॉस वेरीफाई करो इसको। तो मैंने कहा दोस्तों ये क्या होगा? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। आप बोले हाँ गुरुजी, ये चीज मैंने बताई थी कैसे आ गई। अब आगे कैसे करना है, कंबाइंड रेशियो कैसे बनाना है? तो आप लोग बोले गुरुजी 2:1 यहाँ लीजिए। मैंने कहा 2:1 यहाँ आ गया। आगे दिया गया 4:5, तो मैंने कहा यहाँ आ जाएगा 4:5। आप बोले एकदम ठीक है। मैंने कहा आगे क्या दिया गया? 6:7। तो आप बोले हाँ गुरुजी 6:7। मैंने कहा यहाँ एक लाइन खींच ली। अब मैंने क्या बताया था याद करो, कि जो खाली जगह है अपने को खाली जगह नहीं रखनी, हर जगह को भरेंगे गुरुजी जहाँ खाली मिलेगी, ठीक है? तो मैंने कहा भरनी है तो पास वाले से। एक चीज बताओ, आपके घर के बगल में अगर खाली जगह पड़ी हुई है तो पहले उसको खरीदोगे आप ही ना? आप तो ऐसे ही यहाँ खरीद लेते हैं, लेकिन गांव में तो देते नहीं, बोले हम तुझे नहीं देंगे, लेकिन यहाँ दे देते हैं, बोले चल ठीक है तू ले ले। तो अब बगल वाला आएगा, बोले एक एक, दो दुकान बनवा दी इसने, क्योंकि दो दुकान की जमीन खाली पड़ी थी। इस बेचारे के साथ क्या हुआ कि इधर भी जमीन खाली है, इधर भी खाली है, एक भी पड़ोसी को बुरा नहीं मानना। तो एक दुकान तो इसने यहाँ बनवा दी, एक दुकान इसने यहाँ बनवा दी, यहाँ साथ के साथ बुरा हो गया।
बोले गुरुजी क्या बुरा हुआ? मैंने कहा गुरुजी 7 के साथ कोई ऑप्शन ही नहीं है, 6 को ही दुकान बनवानी है। 6 थोड़ा सा समझदार था, पड़ोसियों से बनती थी, 6 और 6। अब आप सभी लोग बताना मुझे, तो 4 दूनी 8 और 8 6 48। आप बोले बिल्कुल ठीक है गुरुजी 48। रेशियो में आओ, 6 चौक 24, मैंने कहा एकदम ठीक है। 54 30 और 7 35, एकदम ठीक है। तो रेशियो निकल के आएगा 48 24 30 35। तो गलती कहाँ हुई है दोस्तों आप लोगों से, कि इस क्वेश्चन के अंदर करेक्शन था 48 24 30 35। अच्छी बात है कि आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया। आप में से काफी लोगों ने एलिमिनेट कर लिया होगा 35 30 24, 3 ऑप्शन सेम थे, इसलिए आप लोगों ने आसानी से जवाब दे दिया होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों वापस बोल रहा हूं, पेपर अगर टिपिकल बनता है रेशियो के अंदर, और अगर रेशियो में घुमावदार क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन यहां से बनता है जहां आपको 4 रेशियो देके चारों के पूछ लेगा इनका कंबाइंड रेशियो बनाओ। जो लोग अभी पेपर दे के आ रहे हैं रेलवे का किसी भी एग्जाम का, उनको पता है कि गुरुजी हाँ क्वेश्चन ए बी और सी तक तो आते हैं गुरुजी, आप तो डी तक एक्स्ट्रा लेके आ गए। मैंने कहा भाई ऐसा सिलेबस में तो नहीं लिखा कि डी तक ही आएंगे, तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए, समझ में आ गया क्या आप लोगों के कि मैंने क्या बताया? अरे वाह, अब आप लोगों का एकदम सही जवाब आने लग गया है। देखिए करेक्शन आप लोग पकड़ने लग गए, मतलब कि दोस्तों चीजें आप लोगों की समझ में आने लग गई। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि दोस्तों मैं अब मतलब खुशी हुई मुझे 48 आप लोगों का जवाब देख के, कि हाँ दोस्तों आप लोग पूरा सॉल्व करते हो। जो लोग एक बार बोल रहे थे क्लास में कि गुरुजी ये लोग मतलब तीरम तुक्का मारते हैं, तो 48 16 की जगह आएगा, जो कमेंट कर रहे हैं ये लोग तुक्का नहीं, ये रियलिटी में क्वेश्चन को सॉल्व करके लेके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सही जवाब। अरे वाह हेतराम सैनी, ई ऑप्शन देना चाहिए था मुझे, चलो बोल दूंगा। सरवन भाई, एमटीएस, जीडी, ग्रुप डी, सभी एग्जाम्स के लिए क्लास बेनिफिशियल है, टेंशन मत लीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो अगर आपका दिल दिमाग सब बोले कि हाँ यार गुरुजी बोलते रहते हैं, आज हम इनकी क्लास को एक बार लाइक कर देते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। क्वेश्चंस आप लोगों को पता है, जितने दिमाग में क्वेश्चंस आप लोगों के वहां बन सकते हैं रेशियो के अंदर दोस्तों, सोच के देखो। 1 घंटे कल, 1 घंटे आज, 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ मैं रेशियो का बेसिक समझाना चाह रहा हूं। तो आप लोग खुद सोच के देखिए कितना टाइप कितने पैटर्न को मैं दिखाना चाहता हूं। तो रेशियो कभी भी बनता है तो आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन कभी भी टिपिकल नहीं आता, क्वेश्चन सिर्फ वो बनाए जाते हैं जो आप लोगों ने नहीं देखे। हम लोग पूरी कोशिश ये करते हैं कि सभी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को दिखाए जाएं, प्रैक्टिस कराई जाए, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ बराबर 1:2। मैंने कहा ध्यान से समझना मेरी बात को। आप लोग ऐसे सोचिए कि गुरुजी ऊपर 1 है, तो मैंने कहा 3 प्लस का 5 प्लस का 7। आप बोले हाँ गुरुजी। नीचे क्या दिया गया है? नीचे 2 है, तो आप लोग बोले 2, और ऊपर दोस्तों 1 है। ठीक है, आपको वैल्यू क्या दी गई है? तो आप लोग बोले बी डी एफ। गुरुजी वैल्यू दी गई है बी डी एफ, तो मतलब बी डी और एफ नीचे वाली वैल्यू है, तो 3 प्लस 5 प्लस 7। मैंने कहा दोस्तों इससे कट जाएगा, रेशियो 1/2 आ गया। फटाफट से बताइए कि ऑप्शन नंबर डी सही है या नहीं है। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि गुरुजी कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हो। मैं पिछली बार भी बता के आया, अभी भी अगर किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई हो तो दोस्तों मुझे बताओ। शर्म तो मत किया करो, ऑफलाइन में फिर भी लगता है कि यार गुरुजी मैं बोलूंगा क्या सोचेंगे या क्या सोचेगी। यहाँ तो कौन सोचने वाला है आपके बारे में, आपका पता ही नहीं, आप कुछ भी बोल दो। तो ठीक है कि नहीं? फटाफट से अगर समझ में नहीं आया तो मुझसे बताइए, मैं वापस बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा क्या किया। समझ में आ रहा है तो फिर मैं क्यों बेसिक बताऊं, आपको बेसिक बता के आ चुका हूं। फिर हम लोग क्वेश्चंस को इसी स्पीड से करते हुए चलते हैं। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों कि हाँ समझ में आ गया क्या। देखो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है करेक्ट। अरे वाह, ऑप्शन दिया तो सही है कमलेश यादव इसमें।
अरे वाह, मौर्या जी बोल रहे हैं आ गया। ठीक है भाई, समझ गए, सही है। ज्योति गुप्ता का भी जवाब आ गया, सैनी साहब का भी जवाब आ गया। चीजें आप लोगों की समझ में आ रही हैं दोस्तों, अच्छी बात है। चलिए शुरुआत करते हैं, अब हम लोग और आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, फटाफट से पढ़िए और जवाब दीजिए। आजकल दोस्तों आप लोग वीडियो को ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो, इस चीज के लिए मुझे बार बार क्यों बोलने के लिए मजबूर करते हो? ये काम तो आप लोग कर ही दिया करो गुरुजी, वीडियो को लाइक करने का। जब भी आपको लगता है कि गुरुजी ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी है, लाइक कर दिया, और लगे गुरुजी ये तो टाइम पास थी तो डिसलाइक कर दिया। ठीक है कि नहीं? दोनों काम करते रहा करो। आप टाइम पास कैसे होगा आपका? क्वेश्चन करके क्या करोगे? टाइम पास किया करो, लाइक डिसलाइक लाइक डिसलाइक। चलो फटाफट से मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा एकदम सही जवाब। केशव किशोर बोल रहे हैं यूपीएसआई की प्रिपरेशन की थी बट उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया मैथ्स की वजह से, क्योंकि किसी जगह से उन्होंने मैथ का कोर्स खरीदा था, वहां कोर्स को रटाया गया और आपके चैनल के बारे में। चलो ठीक है भाई दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, अब आप पढ़ लीजिए, अब आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। वापस बोल रहा हूँ दोस्तों मैं एक बात, इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बिठा लेना, समझा लेना कि जितना अच्छा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, सच मानना दोस्तों आप लोगों को पेड बैच में भी नहीं मिलेगा। बस आप लोग इस कंटेंट की कदर करो और बहुत अच्छे से इसको यूज करो, क्योंकि हम लोगों का बिजनेस बिजनेस एजेंडा नहीं है कि अभी आपको थ्योरी पढ़ाएं फिर प्रैक्टिस बैच लेके आए। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई आदमी अपने मन से पढ़ा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ा रहा है, यहाँ की मार्केटिंग नहीं कर रहा है कि मेरा पेड बैच वहां ले लेना, मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट बैच यहाँ ले लेना, मेरा प्रैक्टिस बैच यहाँ ले लेना। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में एकदम से बिठा लो। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है ए बी 5 और 7 है, सी डी 2A 3B है। मैंने कहा ए सी, तो सी की वैल्यू क्या है? 2A है। यहाँ पे आपको ए सी अपॉन में बी डी दिया गया है। आप बोले हाँ गुरुजी, तो मैंने कहा एक चीज बताओ मुझे, सी की जगह पे क्या होगा? 2, तो गुरुजी ये हो जाएगा 2A²। और यहाँ क्या होगा बी डी की जगह पे? बी की जगह पे बी, तो गुरुजी 3B²। मैंने कहा इतनी सी बात समझ में आई क्या कि 2A² अपॉन में 3B² कैसे निकल के आया? आप लोग बोले गुरुजी ये तो समझ में आई गई, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? तो मैंने कहा आखिरकार जहां बड़ी बात हो वहां बता देना मुझे। 2/3 गुणा में सर ए की वैल्यू 5, गुणा में 5 अपॉन में बी की वैल्यू क्या आएगी? 3 इंटू में 7 इंटू में 7, तो 5 गुणा 5 25, 25 दूनी 50, तो 50 आ गए हो। अब मैंने कहा नीचे तो गुणा 7 गुणा 7 कर लो गुरुजी, या 7 थी 21, 21 गुणा 7 किया तो क्या आएगा दोस्तों? ये 21 हो गया। अब गुणा 7 से किया तो 7 और 7 दूनी 14, 147। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। वापस से बेसिक में एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, क्या बताना चाहूंगा, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ गई। मैंने कहा एक चीज बताओ मुझे कि अगर यहाँ पे होता 2A अपॉन में 3B², तो इसका जवाब एकदम सही जवाब मुझे बताइए। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना कि आखिरकार मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, बताना क्या चाह रहा हूं। आप लोग मुझसे दूर हो सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं आपसे दूर नहीं हूं। मैं हर चीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो मैं ऑफलाइन में या कहीं भी बताने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा एक चीज मैंने आपको बता दी, क्रॉस क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं बना, मेरे दिमाग में बन गया कि आप लोग तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे आपको 2A² अपॉन 3B² था, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? फटाफट से सॉल्व करके तो बता सकते हो गुरुजी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ए की और बी की वैल्यू दी गई है, कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हो। फटाफट से मुझे बताओ 2A अपॉन 3B² की वैल्यू क्या होगी। और जिन लोगों की समझ में क्वेश्चन नहीं आया वो लोग आप पूछ सकते हो, वापस समझा दूंगा। जिनकी समझ में आ गया उन लोगों से मुझे जवाब चाहिए कि 2A अपॉन में 3B² कहां से आ गया। फटाफट से कमेंट करिए दोस्तों कि 2A अपॉन में 3B² कहां से आ गया। अरे वाह विशाल कुमार, मजा आ रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग वीडियो को क्यों नहीं लाइक करते? केशव किशोर भाई आशीर्वाद नहीं, अपना साथ है, अपना साथ है। देखो जिन लोगों का जवाब 2A अपॉन में 3B² बराबर क्या आ रहा है? 10/47, 10/147। देखो वापस सोच लो, सोचने का मौका मैं हर बार देता हूं, फटाफट से सोच लो दोस्तों। गलती आप लोगों ने कर दी है, ये जवाब तो कतई नहीं आएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर बेसिक, हर क्यों
कैसे आया उस चीज का जवाब आप लोगों को देना। आप लोग बोल रहे हो गुरुजी 10/147 होगा, मैंने कहा ऐसे तो काम कैसे ही नहीं चलेगा। जिन लोगों का जवाब 10/147 आया है उनको मैं क्या बताने वाला हूं, देखो ध्यान से। मैं अगर आप लोगों से पूछूं दोस्तों ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग बोलोगे गुरुजी 5K। मैंने कहा बी की वैल्यू क्या होगी 7K। मैंने कहा एकदम ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ आ जाओ, जिन लोगों के जवाब आ रहे थे यहाँ आओ। 2 गुणा में गुरुजी ए की वैल्यू 5K, मैंने कहा एकदम ठीक है। मैंने कहा बी की वैल्यू क्या होगी गुरुजी 3 इंटू में 7K इंटू में 7K, और गुरुजी के से के कटा तो 10 बट्टे में 147 के आएगा। और इसका मतलब गुरुजी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, नीचे तो के निकल के आ गया। मैंने क्या बोला कि गुरुजी 10/47 के आएगा, हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये वाली बात आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आई मुझे बताओ। यहां दोस्तों पावर सेम थी, यहाँ ए स्क्वायर था, नीचे बी स्क्वायर था। मुझे पता था कि जो भी कोफिशिएंट मैं मानूंगा उससे काट दूंगा। समझना मेरी बात को। ये सब के सुनने जो बात अभी आपको बताई है उसी बात को मैं समझाना चाह रहा हूं। क्वेश्चन में हर बार बेसिक क्लियर होना चाहिए कि गुरुजी ये बात आई कैसे। चलिए अब मुझे बताओगे गुरुजी, अब तो समझ में आ गई कि हाँ कैसे होगा। लो दीपक सिंह ने जवाब भी दे दिया और अब बोल रहे हैं नहीं आएगा। उपेंद्र कुमार सोचने लग गए कि गुरुजी आप बताना क्या चाह रहे हो। बाकी विशाल कुमार ने तो फुल फुर्ती से जवाब दिया, उपेंद्र कुमार ने भी जवाब दिया। मेरे भाई दीपक सिंह इस क्लास के अंदर आप किसी भी एग्जाम की, मैं वापस बोल रहा हूं, दावा कर रहा हूं, आप जैसे बोल रहे हैं ना सीडीएस का पॉइंट था, हर पॉइंट को मैं क्लियर करा रहा हूं, हर चीज को समझाना चाह रहा हूं। तो आप लोग वापस समझना, इतना बेसिक इतना बढ़िया तरीके से मैं समझा रहा हूं। अभी भी समझ में नहीं आता तो कहीं ना कहीं फिर आप लोग देखना कि गुरुजी हमारा मैथ में दिमाग काम नहीं कर रहा या मैथ हमारे दिमाग में काम नहीं कर रहा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से मुझे बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। जिन लोगों के बेसिक क्लियर होते हैं उन लोगों को तो मुझे कोनो फर्क नहीं पड़े, क्वेश्चन कैसा भी ले आओ, सेम क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों अब की बार आप लोगों को थोड़ा सावधानी से, तो क्या मस्त रहते हो, जवाब दीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का। इस क्वेश्चन का जवाब तो मुझे आप सभी लोगों से चाहिए। चलिए फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम सही जवाब। अरे वाह, अब तो, अब क्या होगा सिर पीटने से, कैसे कहते हैं, अब क्या हो पछताए से जब चिड़िया चुन गई खेत। फटाफट से इस क्वेश्चन का तो जवाब बताओ दोस्तों। इसमें तो आप लोग टाइम मत लगाओ यार, आसान सा सिंपल सा बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख के लेके आए हैं और इसमें भी आप लोग टाइम लगा रहे हो। एकदम सही, देखो उपेंद्र कुमार ने सी जवाब दिया है। देखो दोस्तों 3 जवाब मेरे पास आ चुके हैं, ए सी और डी। एकदम सही है। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ गुरुजी, कि मुझे जवाब आप लोगों ने तीनों दे दिए, ए सी और डी। अब जो ऑप्शन नंबर, सॉरी, ए सी और डी, अब ऑप्शन बी जो बच रहा है इसको भी कोई दे दो यार, जिससे मैं ऊपर जा सकूं। तो आप में से किसी का जवाब उधर आ गया होगा कि गुरुजी बी ऑप्शन भी टिक कर लो। अब चारों ऑप्शन में ओएमआर में तो बन नहीं सकता और ऑनलाइन में भी नहीं बढ़ सकता। अब बताओ मैं क्या करूं, एक न एक ऑप्शन तो मुझे बताओ, सबके सब लोग मिलके। कुछ लोगों का ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया और डी भी आ गया। ऐसे जवाब तो नहीं आने चाहिए। बाकी अब असली जंग जो छिड़ी है वो सी में छिड़ी है। अच्छा, सी में अच्छी खासी जंग जंग जो है सर स्टार्ट हो चुकी है। मिथिलेश सौ, दीपक सिंह, ज्योति गुप्ता, उपेंद्र कुमार तो हंस हंस के जवाब दे रहे हैं। लोग केशव के सोन ने भी ऑप्शन नंबर डी दे दिया। अब की बार मिथिलेश सौ ने डी दे दिया। अरे वाह, देखो दोस्तों इसको कहते हैं बढ़िया मजा आना। ऑफलाइन में तो बड़ा मजा आ जाता है जब भी ऐसे जवाब होते हैं, सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी। चलो शुरुआत करते हैं। पता है मुझे कि आप लोग तो यार तूफानी बल्लेबाज हो, सी डी बी ए जो दिल करता है दिमाग करता है दिल खोल के आप लोग आंसर देते हो। मैंने कहा ए अपॉन में बी बराबर में क्या दिया है, सी अपॉन में डी।
मैंने कहा गुणा करता हूँ m का, इधर भी, आपने कहा इधर, मैंने कहा इधर n का करता हूँ और n का करता हूँ। किसी को कोई भी परेशानी हो तो यहाँ तक पूछ लो फटाफट से। आप लोग बोले गुरुजी कौन परेशानी नहीं, तो मैंने कहा एम ए अपॉन में एन सी प्लस वन बराबर में एम बी अपॉन में एन डी प्लस वन। आप बोले गुरुजी अब तो दिक्कत, कौन नहीं, प्लस वन दोनों साइड में किया है। तो मैंने कहा पेन चेंज कर लूं क्या, बोले गुरुजी कोई ना कोई घपला है। पेन चेंज करते ही तो एन सी बराबर में एम ए प्लस का एन सी बराबर में हो जाएगा दोस्तों एम बी प्लस का एन डी अपॉन में क्या होगा एन अपॉन में डी। यहां तक आ गए, एक गहरी सांस लो, है गहरी सांस लेते ही देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एम ए प्लस एन सी एम बी प्लस एन डी। मैंने कहा नीचे लेके आ जाओ इसको, तो गुरुजी एम ए प्लस का एन सी अपॉन में हो जाएगा गुरुजी एम बी प्लस का एन डी। मैंने कहा एकदम ठीक है। यहां क्या होगा, मैंने कहा फटाफट से बताओ। आप लोग बोले गुरुजी एन सी अपॉन में एन डी, क्या एन सी अपॉन में एन डी। तो मैंने कहा एक चीज बताओ, एन से एन कट जाएगा तो बराबर में सी अपॉन डी आ जाएगा क्या। आप लोग बोले गुरुजी एकदम ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। किसी को कोई भी डाउट हो कि गुरुजी ये चीज कहां से आ गई तो पूछ सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन में ऐसे जवाब मत दिया करो सी डी ए बी, एक को देख के सब कमेंट करते जाते हैं, तो ऐसे आग मत लगाओ। आग एकदम रियल में आग चाहिए मुझे, ये फर्जी वाली आग नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप लोग बताओ मुझे समझ में आ गया क्या, नहीं आया दोबारा एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कैसे कर सकते हो, लेकिन बताओ तो सही। लो टॉमी रॉय ने तो एक और बात बोल दी, गुरुजी ए अपॉन बी और सी अपॉन डी दोनों आंसर आएंगे। अरे वाह, एतराम सैनी बढ़िया है, बोल देते हैं गुरुजी तुम ही कराओ, हमसे तो ना हो पाएगा, थोड़ा बहुत तुम भी करा लिया करो। लीजिए मौर्या जी रिपीट के लिए बोल रहे हैं, उपेंद्र कुमार ने तो बी भी दे दिया। अरे वाह उपेंद्र कुमार, आपने पहले ए दिया, पहले आपने डी दिया था, फिर सी दिया था, फिर आपने बी भी दे दिया। उपेंद्र कुमार आप कहाँ से हो, इतना टैलेंट आप कहाँ से लेके आए, क्या आप यूपी से ही हो क्या। फटाफट से देखो क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि इसको जब लिखा ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, जिनकी समझ में नहीं आया दोबारा देखना ध्यान से, तो मैंने इधर गुणा किया एम से, कर सकता हूँ क्या। आप बोले कैसे कर सकते हो, मैंने कहा एम से एम काटूंगा एक हो जाएगा, बोले हाँ। मैंने कहा एक का गुणा मैं कभी भी कर सकता हूँ, दिल खोल के कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा। इधर भी एन अपॉन एन किया। आप लोग बोले गुरुजी करना क्या चाह रहे हो, मैंने कहा मैंने एम एम का गुणा यहाँ किया, एन एन का गुणा यहाँ किया, ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर सकते हैं सेम नंबर के साथ। तो जब गुणा कर लिया तो यहाँ तक ठीक था, फिर मैंने प्लस वन कर लिया, दोनों साइड में एक एक जोड़ लिया। जोड़ सकता हूँ क्या, बोले गुरुजी कैसे जोड़ा, मैंने कहा इस एक से इस एक को काटूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर उसका सॉल्व करते हुए हम लोग आंसर तक पहुंच गए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा दोस्तों, किया क्या है, या समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ कहां से समझ में नहीं आया। उपेंद्र अब वापस भी बोल रहे हैं। उपेंद्र मैं तो एक चीज पूछ रहा हूँ, आप हो कहां से। केशव किशोर भाई मैं इतना भी तूफानी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत तूफानी मान सकते हो, इतना तूफानी तो नहीं हूँ यार भाई। उपिंदर ऐसा जवाब आप कहाँ से ढूंढ के लाते हो, बताओ तो सही, आप यूपी में कहाँ से हो यार। तो प्लस वन कैसे आया, अभी एक के एक बच्चे का कमेंट आया है प्लस वन कैसे आया। दोस्तों प्लस वन मैंने खुद की तरफ से किया है, ये चीज याद रखना, प्लस वन मैंने खुद की तरफ से किया है। मुझे पता था कि इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है ना, इसलिए मैंने प्लस वन किया है। और हमेशा आप लोग सेम नंबर दोनों साइड में एल एच एस साइड में और आर एच एस साइड में जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगले क्वेश्चन पर मैं आपको लेके चलता हूं। सिंपल सा बढ़िया सा आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, समझ में आप लोगों के आ गया होगा ऐसा मैं मान के चलता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कल भी कराए थे, अब तो आप लोग इसका जवाब मुझे दे दीजिए। मैंने क्वेश्चन करा के अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा था इसका जवाब क्या होगा, फिर आप लोगों ने जवाब दिया था, तो याद कर लेना इस क्वेश्चन को। तो प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मुझे वो कॉन्सेप्ट याद आ गया था। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए। अरे वाह उपेंद्र भाई अच्छा एफर्ट डालते हो, लेकिन थोड़ा सा आप लोग हवा हवा में मार्केट में आग लगा देते हो। एहतराम सैनी कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ से समझ में नहीं आया। एहतराम सैनी
हो तो जाएगा, लेकिन एक चीज समझना, क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग बात है, क्वेश्चन को सही अप्रोच के साथ सॉल्व करना एक अलग बात है। आप लोग यहाँ कर सकते हो, सी की फॉर्म में आप लोगों को वैल्यू, आप लोग सी को जो कॉमन लेके ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, तो वहां से आप लोग फॉर्म बना के वैल्यू पुट कर लीजिए। लेकिन दोस्तों क्या मतलब, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, सीखिए। आसान क्वेश्चन में आप लोगों का दिमाग ऐसे ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे सोचने लग गए कि गुरुजी और तरीका, बेसिक बेसिक कितना बेसिक जाओगे, हर चीज का बेसिक थोड़ी होता है, जैसे लाइफ बेसिक नहीं जीनी, ऐसे क्वेश्चन को भी ज्यादा बेसिक नहीं करना। चलो फटाफट से मुझे बताओ यार, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब। विशाल कुमार, अब देखते ही टिक हो रहे हैं, जब एग्जाम में बैठोगे तब आप मुझे बताना बिना देखे टिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उस टाइम आप लोग क्वेश्चन को सिर्फ फील करोगे और मुझे जवाब बता दोगे। अनुज पनवर का जवाब सी आया है। चलिए, जवाब तो आने लग गए दोस्तों, सबके नहीं आए वो एक अलग बात है, बाकी जवाब तो आप लोगों के आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूं। मैंने कहा 2/3 a, तो यहां से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 2/3 a बराबर में हो जाएगा गुरुजी 75 अपॉन में 100। तो मैंने कहा इसका मतलब 75 का मतलब 3/4 है क्या? आप बोले हाँ। मैंने लिखो डायरेक्ट, डायरेक्ट लिखो 3/4 b। आप बोले बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा a अपॉन में b क्या निकलेगा? 9 अपॉन में 8। पहली वाली बात। अगली कंडीशन क्या है गुरुजी कि b अपॉन में c, तो मैंने कहा 3/4 b बराबर में क्या दिया गया है आपको? 0.6 c। आप बोले हाँ। तो मैंने कहा 0.2 टाइम्स जाएगा। आप बोले हाँ गुरुजी। तो मैंने कहा b अपॉन में c बराबर 0.8। इसको आप लोग लिख सकते हो क्या? 8/10। मैंने कहा और शॉर्ट करो, तो गुरुजी 4/5। क्या लिख सकते हो? 4/5 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? मुझे फटाफट से आप लोग बताइए कि गुरुजी हाँ, इसको 4/5 लिख सकते हैं। मैंने कहा ए और बी की वैल्यू दी गई है 9:8, और बी रेशियो सी की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है दोस्तों 4:5। 4:5 आप बोले हाँ। तो मैंने कहा देखो, बी की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए। अब तरीके तो बहुत हैं, लेकिन क्यों फंडे में पढ़ना, जब हमें पता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी, बी की वैल्यू यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। बराबर करने के लिए क्या करूं? मैंने कहा गुणा कर दो यहाँ 2 का। आप बोले बिल्कुल ठीक है। 9:8 8:10। तो गुरुजी ए बी सी का रेशियो 9:8:10 होगा। फटाफट से बताइए समझ में आया क्या? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताओ कौन सी जगह पर, कौन से पॉइंट पे आप लोगों की समझ में चीजें नहीं आई। आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाँ खुशबू मौर्य, 3/4 75% की वैल्यू होगी। एहतराम सैनी का जवाब एकदम सही है। मिथिलेश का जवाब एकदम सही है। शिवानी का जवाब भी एकदम सही है। लो, खुशबू मौर्य का जवाब भी 9:8:10 एकदम सही है। कंबाइन में क्या उपेंद्र कुमार, कंबाइन में कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ मुझे। उपेंद्र कुमार, कंबाइंड कैसे किया है? तरीके मैंने कल आपको 2-3 तरीके बताए थे, कल की क्लास में अगर आप हों तो हमेशा और हमेशा सबसे पहले देखो, पूरा दिमाग लगाना मेरी बात पर, कि सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ ए रेशियो बी है, बी रेशियो सी है। ये कंडीशन होती है कि गुरुजी ए की वैल्यू अगर 9 है तो बी की वैल्यू 8 होगी। अगली कंडीशन क्या निकली गुरुजी? कि बी की वैल्यू अगर 4 है तो सी की वैल्यू 5 होगी। मैंने कहा भाई, तुम कभी 8 बता रहे हो, कभी 4 बता रहे हो, तो करना क्या है बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर, कि जब भी आपको पता है कि यहाँ बी दिया है और यहाँ बी दिया है, तो जो चीज दोनों में कॉमन हो, जो चीज दोनों में कॉमन हो उसको हमेशा और हमेशा बराबर करने की कोशिश किया करो। बराबर मतलब बराबर, तो कॉमन नंबर जो भी हो उसको आप लोग बराबर कर लिया करो दोस्तों।
और कॉमन नंबर को जैसे ही आप लोग बराबर कर लोगे उसके बाद में बराबर करने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो आप 4 का गुणा यहाँ कर लो, 8 का यहाँ कर लो, लेकिन इतना तो आप लोगों पे आता ही है कि गुरुजी यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो गुणा 2 का यहाँ कर देता हूँ। यहाँ करके क्या मतलब होगा, वापस से उस नंबर को हमें काटना पड़ेगा। तो फटाफट से मुझे बताइए कि हाँ समझ में आ गया क्या। आसान क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें तो कैसे आप लोग बता रहे हो कि गुरुजी समझ में नहीं आया। आ गया ना अब तो समझ में, ओके 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 समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए मुझे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम सही जवाब। दोस्तों पेन तो नहीं चलना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूं, पेन तो नहीं चलना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। और अगर पेन चल रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कमी है तुम्हारे या हमारे बीच की मोहब्बत में। तो मोहब्बत में कमी नहीं होनी चाहिए, प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग फटाफट से सॉल्व करो और मुझे बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। आसान सिंपल सा क्वेश्चन, तो मैं आप लोगों से उम्मीद लगा सकता हूं कि आप लोग मुझे बता ही दोगे। कुछ लोग जो क्लास में बैठे हुए हैं रेगुलर, उनको मैं बोल रहा हूं आप लोग वीडियो ऑफलाइन होने के बाद में कमेंट में जवाब नहीं देते, इसका मतलब मैं क्या समझूं, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते क्या। फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा एकदम सही जवाब। देखो विशाल कुमार कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो यार विशाल भाई, ऐसा तो मत करो। सबसे पहले आप लोग एक चीज देखो क्या, कि ए अपॉन में बी क्या होगा, 3/2। मैंने कहा ठीक है। बी अपॉन सी क्या होगा गुरुजी, 4/3। तो मैंने कहा एक चीज बताओ सबके सब लोग मिलके मुझे, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो आप लोग बोले गुरुजी बी की वैल्यू बराबर करनी है, तो मैंने कहा गुणा कर दूं क्या 2 का, बोले कर दो गुरुजी, पूछ किससे रहे हो। 6:4 मैंने कहा अरे वाह मजा आ गया दोस्तों, अब की बार तो 6:4 मैंने कहा एक चीज बताओ मुझे, क्या बताओ कि ए और बी, चलो मैं बाद में ही पूछूंगा एक चीज, तो आप लोग अभी इस क्वेश्चन को बताओ समझ में आ गया क्या। आसान क्वेश्चन था, समझ में तो आप लोगों के आ ही गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए मुझे, अगर समझ में आ गया तो फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा एकदम सही जवाब। फटाफट से कमेंट रुकने नहीं चाहिए दोस्तों आप लोगों के। अच्छा अभी तक आप लोग पिछले क्वेश्चन पे ही चल रहे हो, चलो इस क्वेश्चन का बताओ। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का तो आप लोग मुझे बता ही दोगे क्या होगा एकदम सही जवाब। तो देखो दोस्तों 6A 4B 9C, तो कैसे करोगे। आप लोगों को मैंने बोला 6, 4 और 9 इनका एलसीएम लीजिए। तरीके सभी सिखा देता हूं, कहां पता कौन सा तरीका काम आ जाए। तो आप बोले गुरुजी 36 आएगा, मैंने कहा क्या आएगा, 36 आएगा। क्या एलसीएम 6, 4 और 9 का, 6, 4, 9 का एलसीएम 36 आ गया। तो मैंने कहा गुणा करो 1/36 से, गुणा में करेंगे 6A, गुरुजी बराबर में या रेशियो में, मैंने कहा एक ही बात है, 4 बराबर कर लो, चलो बराबर में 4B गुणा में 1/36 बराबर में 9C इंटू में 1/36। मैंने कहा अब तो काट लोगे, तो आप बोले हाँ गुरुजी अब तो काट लेंगे। तो मैंने कहा क्या निकल के आएगा, A अपॉन में 6, B अपॉन में 9, C अपॉन में 4। तो 694 ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है दोस्तों। तरीके में कोशिश करता हूं आपको सभी के सभी तरीके बताने की, तो कोई ना कोई तरीका तो आप लोगों की समझ में आना चाहिए। एक तरीका मैंने आपको टेबल वाला भी बता दिया कि जहां दुकान हो दुकान बना लो, दूसरा तरीका मैंने वैल्यू बराबर कर लो, तीसरा तरीका मैंने आपको ये भी बता दिया। अब कोई ना कोई तरीका तो आप लोगों के समझ में आएगा। और क्या पता सर स्पेसिफिक क्वेश्चन में कोई एक तरीका ही लगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, उस टाइम आप लोगों का दिमाग कैसा काम कर रहा है। चलो बताओ मुझे। तो ये भाई 6:9 रेशियो 4। उपेंद्र कुमार तो आज एकदम आग लगाने के मूड में है, तूफानी बल्लेबाजी पूर्ण रूप से कर रहे हैं। और केशव किशोर भी उनसे पीछे नहीं है, अगर वो स्ट्राइक दे रहे हैं तो केशव किशोर भी पूर्ण रूप से उस स्ट्राइक का भरपूर यूज करते हुए चल रहे हैं। तो बताओ मुझे समझ में अगर आप लोगों के आ रहा है
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लेके आ गया हूं दोस्तों। 11 नंबर का क्वेश्चन, फटाफट से आग लगा दो और मुझे बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। वापस बोल रहा हूं, क्वेश्चन देख के दोस्तों डरा मत करो, तरीके मैं सभी बता चुका हूं। अब तो किस चीज की, वो कहते हैं ना, हर चीज मुझे पता है गुरुजी, अब तो किस चीज की टेंशन। तो बस ऐसे ही रहा करो, फटाफट से बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा एकदम सही जवाब। एहतराम सैनी कहीं जा रहे हो क्या शादी वादी में, या छुट्टी? क्यों एहतराम सैनी, छुट्टी की बात क्यों कर रहे हो यार, पढ़ लो थोड़ा बहुत। चलो फटाफट से आप लोग मुझे बताओ इसको क्या लिखूंगा। तो 6 चौक 24, 25/4 A, मैंने कहा एकदम ठीक है, बराबर में 100/7 B, बराबर में 100/13 C, मैंने कहा एकदम ठीक है। फटाफट से सभी लोग मिलके मुझे बताना, 25 से इसको काटूंगा 4 बार, 25 से काटूंगा गुरुजी 4 बार, तो ए रेशियो बी क्या बनेगा। आप लोग बोले गुरुजी ए रेशियो बी बन जाएगा, यहां से बी आ जाएगा 4/C। मैंने कहा बी रेशियो सी क्या बनेगा, तो आप लोग बोले गुरुजी बी रेशियो सी बनेगा क्या, 4/13। सर 4/13 क्या, हाँ यहाँ पे थे तो 4 से 4 कट गया, 7/13 क्या बनेगा, 7/13। मैंने कहा फटाफट से मुझे बताओ सभी के सभी लोग कमेंट करके, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या निकल के आएगा। एक चीज सिखाने के लिए मैंने इस चीज को लिखा है आप लोगों के लिए, फटाफट से कमेंट करिए। हो सकता है ऑप्शन कोई गलत हो, तो ऑप्शन पर ज्यादा विश्वास मत करो, पहले भी मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन गलत था। ऐसे ही आप लोग फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। वापस से पूछ रहा हूं दोस्तों, क्या है, आप लोग समझ पा रहे हो क्या सारी की सारे पॉइंट्स को, इस क्वेश्चन का क्या होगा जवाब। हो सकता है कोई ऑप्शन गलत हो, तो आप लोग उस चीज को इग्नोर मार सकते हो और मुझे बता सकते हो A/B। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी यार 4x4 नहीं, 16/7 होगा। कितना होगा, 16/7 होगा। ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, फटाफट से मुझे बताइए, अब तो बता दो यार दोस्तों। तो आप लोग बोले 16/7 होगा। तो मैंने कहा सिखाना क्या चाह रहा हूं मैं, कि बी की वैल्यू बराबर करने से पहले एक बार चेक भी कर लेना कि यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, 16/7/13 डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो। फटाफट से बताइए कि समझ में आ गया क्या। आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, इन क्वेश्चंस को कल कराने के मूड में था। अरे वाह, रॉय साहब को पूरा विश्वास था, बोले गुरुजी ऑप्शन तो गलत नहीं है, आप ही गलत हो सकते हो। बिल्कुल ठीक है दीपक सिंह, बिल्कुल ठीक है भाई, समझ में आप लोगों के आ गया। चलिए क्या हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलें क्या। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है दोस्तों, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन में। मैं सबसे पहले पूछने वाला हूं ए रेशियो बी रेशियो सी, और कुछ थोड़ा ही है, हाँ ए बी रेशियो सी। तो आप सभी के सभी लोग मुझे बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी का कंबाइंड रेशियो क्या होगा। इतनी सी बात तो एकदम आग की तरह बता दो कि गुरुजी कंडीशंस हमें दी गई हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी मैंने आप लोगों से पूछा है, तो आप लोगों का जवाब अब तक आना चाहिए कि गुरुजी इसका जवाब तो ये होगा। तो मैंने कहा ध्यान देना, मेरी बात को समझना, क्या समझाना चाह रहा हूं। 2 और 3 और 7, मैंने कहा 2/3 रेशियो 7 जो लोग बता रहे हैं वो एकदम सही है क्या। ए रेशियो बी रेशियो सी 2/3 रेशियो 7 होगा क्या। आप लोग बोले गुरुजी हाँ, इसमें तो क्या पूछने की बात है। तो मैंने कहा देखो A+B, तो ए और बी की वैल्यू 5, B+C, तो आप लोग बोले B+C 10, मैंने कहा C+A 9, तो 5 10 9, 5 10 9, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा। फटाफट से मुझे बताइए समझ में आ गया क्या आप लोगों के, कि मैंने क्या बताया आप लोगों को। अरे वाह, केशव किशोर 237, जो लोग मेरे क्रॉस क्वेश्चंस के जवाब देते हैं, चाहे वो केशव हो चाहे वो मौर्य हो,
ये लोग एक बात याद रखना, आपको कहीं ना कहीं इस चीज का बेनिफिट मैथ में मिलेगा, क्योंकि जो क्रॉस क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वहां कोई ना कोई लॉजिक होता है, बिल लॉजिकल के तो मैं आप लोगों से क्यों ही पूछूंगा। अरे वाह, बी फॉर बाहुबली और बी फॉर बोर्ड, और इस चीज को समझ में आ गया क्या क्वेश्चन नंबर 12 तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ना, मुझे जवाब देना। ये क्वेश्चन मैं लगा देता हूं आप लोगों के लिए क्या होमवर्क, मतलब होमवर्क दोस्तों, कुछ लोगों को इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस क्वेश्चन को आप लोगों को मुझे सॉल्व करके बताना है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोग जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं मैथ के कंटेंट के लिए मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार हूं। जो भी कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं इसको आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अगर इसको प्रैक्टिस 2-3 बार कर लिया आपका काम हो जाएगा, 100% गारंटी है मेरी। दूसरी बात, आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर किया करो, अपनी जो रीच है इसको थोड़ा बढ़ाओ, अपनी जो रीच को थोड़ी सी बढ़ाओ, जिससे अपनी जो फैमिली है शाम को 9:30 बजे वाली क्लास में फैमिली को बढ़ाओ, नंबर्स को लेके जाओ, जिससे जिम्मेदारियां, कॉन्फिडेंस मेरा भी बढ़ता हुआ चले। चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।